Hello, good afternoon, students. Again, I welcome you all in science class. So, student, it's a part second of chapter 9 rocks and soil. So, all of you students, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 भी वहाँ से देख लीजिएगा. और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो पार्ट सेकंड रहेगा आपके लिए. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी किस तरीके से बनती है या किस तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है. सॉइल इज नथिंग एल्स बट पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक. सॉइल कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, एक पाउडर्ड फॉर्म है रॉक की, यानी कि जो चट्टान या फिर पत्थर है उनका एक पाउडर्ड फॉर्म है बेसिकली. ड्यू टू कंटिन्यूस एक्शन, लगातार एक्शन की वजह से. किसका एक्शन बेसिकली? हवा और पानी का. विंड एंड वाटर, वेदरिंग. बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं. और ये जो स्मॉल पीसेस हैं बेसिकली, जो स्मॉल पीसेस आर कार्ड सैंड पार्टिकल्स. जो स्मॉल पीसेस हैं उन्हें सैंड पार्टिकल्स बोलते हैं. एंड दीज सैंड पार्टिकल्स मिक्स विद ह्यूमस टू फॉर्म सॉइल. जो क्या करते हैं, सैंड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं ह्यूमस के साथ. अपर मोस्ट लेयर बेसिकली है जो वो सॉइल की होती है बेसिकली. सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर एंड एयर्स. जो सॉइल में क्या होता है, पानी और हवा का भी अमाउंट होता है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स इज अ स्लो प्रोसेस. जो फॉर्मेशन है सॉइल का वो बहुत स्लो प्रोसेस है. काफ़ी टाइम, बिलियन ऑफ द ईयर्स के बाद सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है बेसिकली अगर देखा जाए तो. इट टेक 100 and thousands ऑफ द ईयर. ये 100 साल या फिर हजारों साल भी लग जाते हैं इसमें सॉइल के फॉर्मेशन में. बेसिकली रॉक से सैंड तक के प्रोसेस को इतना टाइम लग जाता है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बारिश और धूप, हवा, इन सभी का सॉइल के फॉर्मेशन में काफ़ी योगदान है एक तरीके से बोल सकते हैं. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और बिग पीसेस ऑफ रॉक्स इनटू सैंड पार्टिकल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वाटर एंड एयर इज नोन एज वेदरिंग. जो कंटिन्यूसली लगातार जो एक्शंस हैं या फिर पानी या फिर हवा की वजह से जो चेंजेस हैं उसको हम वेदरिंग बोलते हैं. स्टूडेंट कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग रॉक्स एंड मिनरल्स. सॉइल क्या बेसिकली रिजल्ट है रॉक्स और मिनरल्स की वजह से. जैसे क्या है, जो भी वेदर में कंडीशन है वेदरिंग की वजह से. ड्यू टू हीट रिसीव्स फ्रॉम द सन. जो हीट है वो हमें कहाँ से, सन से रिसीव होती है, सूरज से मिलती है. और हार्ड रॉक्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस गेट हीटेड अप. और जो अर्थ की सरफेस पे क्या है, जो पत्थर हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं. दीज हॉट रॉक्स कूल डाउन बाय द एक्शन ऑफ द विंड एंड रेन. और जो ये पत्थर हैं जो गर्म होने के बाद क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं हवा और पानी की वजह से. दिस साइकिल कीप ऑन रिपीट. ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है. और इससे क्या होता है, थर्मल क्रैकर के थ्रू या थर्मल क्रैकर जो डेवलप हो जाते हैं जिससे क्या होता है, रॉक्स हीट और कूलिंग के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाते हैं. दीज क्रैकर्स लीड टू ब्रेक ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. Wind and water carry away these small pieces of the rocks with them. Due to rubbing against each other, these smaller pieces break down into tiny particles. जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो रबिंग की वजह से क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. इनिशियली दे फ्रॉम पिबल्स फॉलोड बाय ग्रेवल एंड फाइनली मेक सैंड. क्या होता है, पिबल्स में डिवाइड होते हैं, फिर gravels में, and then after that they again break down and they form sand. These sand particles get mixed with decaying organisms, humus present on the earth's surface for form soil. जो क्या करते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके थ्रू पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं. जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं, वो सॉइल की होती है. कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल का कंपोजिशन अगर देखें तो क्या है, एज ऑब्वियस फ्रॉम अर्लियर स्टडी, सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल्स. सॉइल क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, टिनी पार्टिकल्स से बना है. मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सॉइल इज सैंड. बेसिकली जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है सॉइल का, मिट्टी का, वो है सैंड, रेज से बोलते हैं. इट इज़ द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सॉइल. सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ soil is
सिल्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट क्या है सैंड, दूसरा क्या है सिल्ट है। इट इज़ फाइन सैंड कैर्ड बाय रनिंग वाटर, जो क्या रनिंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी से आती है बेसिकली। क्ले इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सॉइल, क्ले भी क्या है एक अनदर इंस्टीट्यूट है कंस्टिट्यूट है सॉइल का। इट इज फाइनली ग्रेन्ड सैंड beside all other soil also contain minerals mainly nitrogen, calcium, iron and phosphorus, potassium। तो फॉस्फोरस नहीं बेसिकली पोटेशियम है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो मिनरल्स बेसिकली जो सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं या सॉइल में प्रॉपर ग्रोथ के लिए या फिर जो भी हम लोग फसल लगाते हैं उसके लिए ये सारे गैसेस या फिर ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिकिंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम ह्यूमस बोलते हैं, pebbles and gravels, air and water also get trapped between the soil particles. Mixture of these all constituent is defined proportion forms soil। जो भी इनका मिक्सचर है हवा पानी और इन सब के साथ एक प्रॉपर मिक्सचर है जो उससे क्या होता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है या फिर सॉइल जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस how many types of soil basically according to the amount of presence of different constituent particles soil is broadly categorized in three categories में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा सैंडी सॉइल है, सेकंड क्लेली सॉइल एंड थर्ड इज लोमी सॉइल। थ्री पार्ट्स में बेसिकली। सो फर्स्ट विल डिस्कस आवर सैंडी सॉइल। पहले हम लोग सैंडी सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। एज अपीयर्स बाय इट्स नेम, जैसा कि उसका नाम है सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है बेसिकली ग्रेट अमाउंट या फिर ज़्यादा अमाउंट में प्रोपोर्शन होता है सैंड पार्टिकल्स का। सैंडी सॉइल इज रफ एंड ग्रिटी इन फिजिकल अपीयरेंस, रफ होती है आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी जिसे बोलते हैं। इट इज़ नॉन स्टिकी इन नेचर, नॉन स्टिकी होती है। इवन व्हेन वेट, जैसे अगर रेत है गीली भी हो जाए तब भी क्या होगा वो चिपकती नहीं है, तो वो क्या है उसका नॉन स्टिकी नेचर होता है बेसिकली। इट शोज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट। पुअर वाटर होल्डिंग यानी कि पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है ज़्यादा जो रेतीली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है क्लेली सॉइल। क्लेली सॉइल इट अपीयर्स बाय इट्स नेम, जैसे कि क्ले के हम लोग क्या करते हैं पॉट्स वगैरह को बनाते हैं। क्ले सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द क्ले पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स होते हैं। क्ले सॉइल इज सॉफ्ट एंड फाइन इन फिजिकल अपीयरेंस, सॉफ्ट होती है और दूसरा क्या होता है उसका फिजिकल अपीयरेंस भी कैसा था फाइन होता है बेसिकली। और इट इज स्टिकी इन नेचर व्हेन वेट, जब गीली होगी तो क्या होगा स्टिकी नेचर होगा। दूसरा क्या होगा इट शोज ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इज मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग पर्पज, फार्मिंग पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये क्या करता है पानी के अमाउंट को होल्ड करके मतलब रोक के रखता है एक तरीके से। अगर किसान ने खेतों में पानी लगा दिया तो करीब एक दिन या फिर कुछ घंटों के लिए तो एटलीस्ट उसमें पानी रुक जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। लोमी सॉइल क्या है मिक्सचर है सैंड का, रेत का, सिल्ट का और क्ले का, तीनों का। इट कंटेन मिनरल्स एंड ह्यूमस, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स दोनों ही होते हैं। इट हैज़ अ ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पानी को बहुत अच्छे से रोक सकता है या ज़्यादा समय तक रोक सकता है बेसिकली। इट ऑल्सो अलाउ एयर टू पास थ्रू इट, दैट इज़ वाई लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग पर्पज़। इसीलिए इसको बेस्ट सॉइल बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है प्रोपोर्शन है बेसिकली सैंड सिल्ट एंड क्ले, जिस वजह से क्या कर सकते हैं हम कई तरीके की फसलों को बो सकते हैं। अगर रेत की बात करें तो रेत में क्या है ग्राउंडनट वगैरह या फिर जो रेत में उगने वाली फसलें हैं हम उनको बो सकते हैं। बट लोमी सॉइल में क्या है हम कई तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट कोई डाउट हो तो लाइव चैट में आप पूछ लीजिए। नाउ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल को देखेंगे कि किस तरीके से सॉइल की प्रोफाइल है बेसिकली। इधर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ होती है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे हम फसल बोते हैं वो हमारा टॉप सॉइल होता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से सब सॉइल है, सब सॉइल में एंड देन बेड रॉक है जो हमारा स्टोन वाला पोर्शन होता है, पत्थर वगैरह जो नीचे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो सॉइल प्रोफाइल स्टैंड्स फॉर द लेयर ऑफ सॉइल
लेयर्स के बारे में सॉइल प्रोफाइल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं इसमें, टॉप मोस्ट लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप सॉइल अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे टॉप पे होती है बेसिकली, जिसमें हम लोग अपने प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। टॉप सॉइल कंटेन फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। टॉप सॉइल में क्या होता है, सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है और डिकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम ह्यूमस बोलते हैं। टॉप सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर एंड एयर, जिसमें क्या होता है, वाटर और एयर का भी अमाउंट होता है। द लेयर बिलो टॉप सॉइल इज नोन एज सब सॉइल। जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके बाद क्या है, ये आपका सब सॉइल का पोर्शन है, ये वाला। सब सॉइल कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, जिसमें क्या होता है, कुछ पत्थर के अमाउंट भी होते हैं या कुछ कंकड़ के अमाउंट भी होते हैं। लोअर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड बेड रॉक। ये सबसे लास्ट में होता है, इसको बेड रॉक बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, लार्ज पीसेस होते हैं जो क्या होते हैं, रॉक्स जो एग्जिस्ट करते हैं डीप इनसाइड द अर्थ। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, कि मिट्टी को किस तरीके से हम बचा सकते हैं या फिर किस तरीके से मिट्टी में कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो रही हैं। एज ऑब्वियस फ्रॉम अर्थ और कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, जहाँ पे हमारी सारी फसल या फिर पेड़ पौधे जो भी हम लगाते हैं वो अपर मोस्ट लेयर पे ही लगाते हैं, टॉप सॉइल पे लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी होती है इसमें। सो मिडिल लेयर इज नोन एज सब सॉइल। जो मिडिल लेयर है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं, लोअर लेयर है उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल नोन एज टॉप सॉइल कंटेनिंग मिनरल एंड ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। इसमें क्या है, हमारा मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, जो क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जिसमें हम किसी भी फसल को बो सकते हैं बेसिकली। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, जिसमें सैंड सिल्ट क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा देर तक रुक सकता है और जो फार्मर्स हैं उनके लिए बेस्ट सॉइल बोली जाती है। अदर fertile constituents and is very fine, smooth and light in nature due to the action of the wind and rain. It is topmost layer of the soil get erodes. हवा पानी, जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ में क्या होगा, अपर पोर्शन जो है, फ्लड की काज में क्या होगा, अपर पोर्शन है जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो क्या होगा, उसकी अपर सरफेस चली जाएगी, बह जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, जो मिट्टी है, मिट्टी का कटान होने की वजह से क्या होगा, वो बंजर हो जाएगी ज़मीन, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो उसका उसमें ह्यूमस का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इरोजन हो रहा है। दूसरा क्या है, थस सॉइल इरोजन मे बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल नोन एज टॉप मोस्ट बाय द एक्शन ऑफ द विंड एंड रेन, जो मैंने अभी आपको बताया है। देर आर सम ऑफ अदर फैक्टर्स टू which are equally responsible for the soil erosion. We will study about them in higher classes. Means हायर क्लासेस की बात क्या है, जैसे अगर प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं, अगर हम उन्हें ग्रो करेंगे तो ग्रो करने में क्या होगा कि जो उनकी जो रूट्स हैं, ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को एकदम क्लोजली पैक्ड रखते हैं या एक तरीके से जकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है, इस तरीके की जो काज हैं वो नहीं हो पाते हैं या फिर मिट्टी को कटान से रोकते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, इन सब चीज़ों से रोकेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है जो हमें हेल्प कर सकें। सॉइल इरोजन इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। सॉइल इरोजन क्या है, नेचुरली अकरिंग है, प्राकृतिक रूप से होता है। अमाउंट ऑफ सॉइल इरोड्स गेट बैलेंस्ड बाय द सॉइल फॉर्म्ड इन नेचर। ऑल्दो सॉइल इरोजन इज नेचुरली प्रोसेस बट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट इट्स टू। वेरियस एक्टिविटीज़ में क्या है, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो रेस्पॉन्सिबल क्या है, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा कट जाएंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा, ज़्यादा होगा। बाढ़ आएगी, अगर फ्लड आएगा तो क्या होगा, उस केस में भी क्या है कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो उसकी फर्टिलिटी को कम कर देगा। सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव कटिंग ऑफ द ट्रीज, ज़्यादा पेड़ पौधों का कटना, बिल्डिंग ऑफ द रोड्स, रोडों का बनना, सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज़ का लगना, ये सब क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर बोल सकते हैं सॉइल इरोजन में हाथ है, बोल सकते हैं। विच इज़ अ सीरियस थ्रेट टू स्टॉप सॉइल इरोजन, वी नीड टू टेक इमीडिएट मेजर और इमीडिएट एक्शंस। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं।
टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या फिर मिनिमाइज कम करने के लिए वी नीड टू कंजर्व द सॉइल ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द other human activities. Rate of the soil erosion has rapidly increased in past few decades. For the conservation of the soil, following measures are needed to be taken into account. If we are talking about the soil conservation, so simply we know that कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ में क्या करें, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन हो रहा है. तो मैं इस तरीके से किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारा क्या है, प्लांटेशन, पेड़ पौधों को लगाना. पेड़ पौधों को लगा के हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. ऑन द मेन रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन इज डिफॉरेस्टेशन. मेन क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ पौधों का कटान, जंगलों का कटान, जिससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. सो हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ पौधों को लगाना है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एक्ट एज अ binder and bind soil particles together. This is prevent them from the getting eroded. Due to this advantage, more and more plantation need to be done. तो क्या है, ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधों को लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो होगी, मिट्टी पेड़ पौधों की वजह से रुक जाएगी, बच जाएगी, जिससे क्या होगा, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है, या सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, बेसिकली जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं इन हिली एरियाज में क्या होगा, टेरेस फार्मिंग इज अडॉप्टेड, अवॉइड सॉइल इरोजन. टेरेसेस आर मेड अप अलोंग द स्लोपिंग which reduces the force of water with which it comes down the slopes. Due to this, water loses its momentum while coming down from the slopes and the soil not get eroded. पानी जो है बारिश होने के टाइम पे क्या होता है, जो हिली एरियाज हैं या फिर जहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है, अगर उसमें क्या है, फसल अगर लगी हुई है या फिर उसमें कोई बैरियर क्रिएट नहीं किया गया, तो क्या होगा, जो भी अपर मोस्ट लेयर है, फर्टाइल जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो रिमूव हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी. दूसरा क्या है, तो हम इस पे टेरेस फार्मिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, फसल को लगा के किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं. नाउ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि जो बांध वगैरह बनते हैं उनसे क्या करते हैं. वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन इज फ्लड. फर्स्ट क्या है, बेसिकली फ्लड है सॉइल इरोजन के लिए, बाढ़ का आना. बाय कंट्रोलिंग द फ्लड वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अगर बाढ़ ना आए तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एन इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द फ्लड. बांध बना दिए जाएं, बांध बन जाएंगे तो क्या होगा, उससे सॉइल इरोजन रुक सकता है या बच सकता है. थस बाय द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स वी कैन कंजर्व द सॉइल. डैम्स के बनने से भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मृदा अपरदन से भी बचा सकते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉपिंग ओवरग्रेजिंग, एज मेंशन्ड अर्लियर, प्लांट्स एक्ट एज अ बाइंडर ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंडर सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि पेड़ पौधों को लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटान नहीं होगा. दिस प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. जो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं. But due to the overgrazing, top layer of the soil becomes loose. This loose layer can be easily eroded. To conserve the soil erosion, there is a need of a stop overgrazing. जैसे जहाँ पे खुले मैदान में क्या होता है, जानवर चरते हैं, तो उस वजह से भी क्या है, ओवरग्रेजिंग, उनके चरने की वजह से क्या हो रहा है, अपर मोस्ट लेयर को इफेक्ट पड़ रहा है, मिट्टी लूज हो रही है. वो भी क्या है, काज है, वो भी एक कारण है सॉइल के इरोजन में, यानी कि मृदा के अपरदन में. कुछ कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्या है, रॉक्स. सॉइल एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स. रॉक्स क्या है, रॉक्स में क्या होता है, सॉलिड एग्रीगेशन होता है मिनरल्स का. पेबल्स क्या होते हैं, नियरली राउंड क्लर्ट्स होते हैं, बेसिकली पत्थर. ग्रेवल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स. सॉइल क्या है, बेसिकली टॉप मोस्ट लेयर है, जिसमें क्या होता है, ह्यूमस का अमाउंट होता है. टॉप मोस्ट लेयर क्या है, टॉप सॉइल क्या है, बेसिकली अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, जिसमें क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले एंड मिनरल्स होते हैं, जो क्या ह्यूमन बींग, जो बेसिकली फार्मर्स के लिए बहुत बेस्ट है, जिसमें क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है. नेक्स्ट है सब सॉइल. सब सॉइल क्या है, मिडिल पोर्शन में है, या मिडिल सॉइल भी बोल सकते हैं इसको. मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, जिसमें स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के बेसिकली. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेड रॉक, जो क्या है, सबसे नीचे होते हैं, इसमें लार्ज पीसेस ऑफ अमाउंट होता है किसका, रॉक्स का. एंड सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट
लेयर और फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय एक्शन ऑफ द विंड एंड रेन। मृदा अपरदन या फिर मिट्टी के कटान को हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपका एक पूरा कंप्लीट सेशन इस चैप्टर का बना दूंगा, वो भी आपको पूरा देखना है, और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।